मींस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम देखेंगे r ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट व्हिच आर एग्जीक्यूटिंग द सर्कुलर मोशन, for that we can say that those particles which are at the more distance, greater distance from the rotational axis, they will have more linear velocity, they will have more velocity, and the such particles which have lesser distance from the rotational axis, they will have the less velocity. So that you always keep it in your mind also, the v equals to omega r. ठीक है, in vector also we can write v vector equals to omega cross r. Okay, this is okay, so that you always keep it in your mind, correct? So this is the vector relation of the v equals to omega r, omega cross r we can write also. I think it is clear. Any doubt you can ask me in between the class. So now you may have remember that in the chapter number 3rd, when we discussed the uniformly accelerated motion, and for uniformly accelerated motion we discussed the three equations of motion. I think you remember all. V equals to u plus at, s equals to u plus half at square, ut plus half at square. Sorry. V square equals to u square plus 2as. These three equations we discussed in chapter number 3rd, linear motion, straight line. Now in rotational motion also, when the object is moving with uniform acceleration alpha, देखिए इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन बताया था मैंने अल्फा, एक तो होता है ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द एंगुलर एक्सीलरेशन। तो यदि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है, तो उसके लिए रोटेशनल मोशन की इक्वेशन भी बता सकते हैं। तो इसमें जैसा पहले काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी ना, सेम उसी तरह से है। इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म, यहां पर लिख देंगे विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन, with uniform angular acceleration, angular acceleration uniform है, angular acceleration को रिप्रेजेंट करते हैं अपन अल्फा से। तो ये यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा, उस यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन अपन कैसे देते हैं, तो सेम वही है। अब इसको अपन कैसे भी कर सकते हैं, चाहे इसको डिराइव कर सकते हैं, डायरेक्ट अपन समझ सकते हैं। जैसे इसको हम कैसे दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक अपन ने पढ़ी थी लीनियर मोशन, और एक अपन ने पढ़ी थी ट्रांसलेटरी मोशन, सॉरी ट्रांसलेटरी मोशन वो कोई बात होगी, रोटेशनल मोशन। ये वी विल राइट द रोटेशनल मोशन। सो वी कैन राइट हियर, सपोज यहां पे हमने टर्म बताया इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, इसके कंपैरिजन यहां पर लिख देंगे ओमेगा नॉट, दैट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। मतलब वहां पे जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसका पहले u माना था इनिशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, यहां पे ये बन जाएगी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। फिर वहां पर हमने लिखा था फाइनल वेलोसिटी v, तो यहां पे वो बन जाएगा ओमेगा, दैट इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, that is final angular velocity। ठीक है, फिर अपन ने बोला था लीनियर एक्सीलरेशन, तो लीनियर एक्सीलरेशन अल्फा, तो अपन ने बोला था अल्फा, that is angular acceleration, अल्फा को क्या बोला था, एंगुलर एक्सीलरेशन। और टाइम तो टाइम ही रहेगा, वेरिएबल रहेगा, हाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, वहां पर हमने बोला था लीनियर डिस्प्लेसमेंट x भी ले सकते हैं, s भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट s ले लो या x ले लो, कुछ भी अपन ले लेते हैं वहां पे, उसके कंपैरेटिवली यहां आ जाएगा थीटा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
that is called as the angular displacement. So these are the we can compare the various quantities in translatory linear motion and rotational motion. कि ट्रांसलेटरी मोशन के कंपैरिजन में अपन रोटेशनल मोशन में उनकी इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यदि अपन ये कंपैरिजन यदि आपके दिमाग में है, now you can easily understand the equation of motion for rotational motion with uniform angular acceleration. तो वहां पे अपने जो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी लीनियर मोशन की, देखो यहाँ पे इक्वेशंस का भी एक बना देते हैं। जैसे अपन ने ट्रांसलेटरी मोशन with uniform acceleration और एक यहाँ पर लेते हैं नाउ रोटेशनल मोशन। तो वहां पर हमने लिखा था फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at। तो अब इसके कंपैरिजन में नाउ वी राइट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। नाउ इट इज क्लियर, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। देखो इस टेबल से देखो लीनियर वेलोसिटी रिप्लेसेस बाय द ओमेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी initial velocity replaced by omega naught, that is initial angular velocity, acceleration a replaced by alpha, that is the angular acceleration, and time remaining variable, time हमेशा आपका क्या रहता है, same रहता है। तो this is the first equation for rotational motion with uniform angular acceleration. Now second equation क्या थी वहां पे, s equals to ut plus half at square। अब जैसे वाले डिस्प्लेसमेंट अपने क्या बताया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर, एक की जगह अल्फा आ गया, ओमेगा नॉट टी की जगह ओमेगा नॉट आ गया। नाउ यू कैन सी इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल टू लर्न। इसलिए मैंने आपको पहले कंपैरिजन बताया ट्रांसलेटरी मोशन में और रोटेशनल मोशन के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको अपन इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो यदि कंपैरिजन हमको क्लियर हो जाता है बच्चों, देन वी कैन से we can easily compare the equation also and we can remember the equation of motion for the rotational motion. Okay, and now the third equation was v square equals to u square plus 2as, that was in translatory motion. Now in rotational motion we can write omega square equals to omega naught square plus 2 alpha theta. So these are the three equations of uniformly angular acceleration in rotational motion. I think it is clear. इनको अपन इंटीग्रेशन मेथड से डिराइव भी कर सकते हैं। जिस तरह से इंटीग्रेशन मेथड से अपन इसको डिराइव किया था उसी इंटीग्रेशन मेथड से अपन इसको डिराइव कर सकते हैं। We can derive this equation, but हमें इनको डायरेक्ट इस तरह से लर्न करना है, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम वी कैन omit it। मतलब सेम वही मेथड है, उसी तरह से डिफरेंशिएशन मेथड इंटीग्रेशन से अपन ने जो ये इक्वेशंस आपको बताई थी ट्रांसलेटरी मोशन की, इन द सेम वे कैन डिराइव दिस। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी who are in the class। 19 students are there in the class so far, very less strength from 11C side। every time it is frequently it is said that, but many students are not coming online। Soumya Bharadwaj has come now after 15 minutes। Today class is also shortened by 15 minutes due to some administrative reasons, so our class will be up to 8:40 because at 45 our next class will start। So and today is the last working day। From tomorrow onwards your winter vacation will start and that will be up to 3rd January। So our next online class or maybe offline, whatever decision comes, that will be on the 4th January onwards we will be there। So you will be given the winter vacation assignment on Google Classroom। Definitely you will get your assignment। Okay, in midterm vacation very few students joined the assignment, submitted the assignment, only 16-17 students। So I have record of each and everybody, we have record who those have submitted, those have not submitted। Definitely those have not submitted, they are also name record, वो बच नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है उसका पनिशमेंट और आप कुछ भी कह सकते हैं उसको
that they have to pay for that. Okay. अभी अंबिका संघी we cannot say what the decision comes. अभी तो आप ऑनलाइन ही मान के चलिए. If any decision will be there, then it will be communicated to you definitely. But till any decision is not there, you have to think about online study so far. So far we can say it will be online study. If any new decision comes, then you will be communicated definitely. Okay. So that's so every जो भी बच्चे डिफॉल्टर्स हैं, होमवर्क जमा नहीं कर रहे हैं, उनके नाम मेरे पास रिकॉर्डेड हैं डेफिनेटली. मेरे पास पूरा लिस्ट है. Those who have not submitted the work, ठीक है ना? So today also you will get some work for later date. Let us take a question. Now we take a question on this equation. हम इन equations पे questions आपको बता देते हैं, so that you can have an idea how to do the questions on the equations. Okay. So the first question is there. The angular speed of the motor wheel is increased, ठीक है ना, from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 सेकंड. क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है जो इक्वेशन मोशन कराई उसके ऊपर. angular speed of wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in how much time? 16 seconds. Okay. What is the angular acceleration? Assuming it is uniform, how many revolutions does the wheel make during this time? तो क्या क्या निकालना है इसमें आपको? एक तो इसमें आपको निकालना है angular acceleration, और ये बोल रहा है angular acceleration रेडियन पर सेकंड में निकालना है, और बोल रहा है how much revolution in this time. इस टाइम में कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर लेता है. सो दिस इज आवर स्टूडेंट्स क्वेश्चन. ठीक है. 16 सेकंड में कोई भी मोटर व्हील है, उस मोटर व्हील का एंगुलर स्पीड 1200 आरपीएम से कितना हो जाता है? बढ़ के 3120 आरपीएम हो जाता है. आरपीएम का मतलब क्या होता है? आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड. आरपीएम का मतलब ऐसा होता है रिवॉल्यूशन या साइकिल पर सेकंड बोलते हैं इसको. इट इज सेड रिवॉल्यूशन पर सेकंड. ओके. तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड इसको बोला जाता है बच्चों. और हमेशा याद रखना, रिवॉल्यूशन पर सेकंड इज नॉट द एसआई यूनिट. एसआई यूनिट जो इसकी होती है दैट इज रेडियन पर सेकंड. तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा यदि आपको एसआई यूनिट में निकालना है आंसर. तो अगेन लिसन टू मी व्हाट आई एम टेलिंग. रिवॉल्यूशन पर सेकंड को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द बेसिकली आंसर इन एसआई यूनिट. ठीक है. हाँ सॉरी, रिवॉल्यूशन पर मिनट है, आरपीएम में मिनट आएगा. सही है. तो उसको फिर हम 60 से डिवाइड करना, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आरपीएस बन जाएगा. रिवॉल्यूशन पर सेकंड. यस हर्षनारायण यू आर राइट. वो मैं मिनट सेकंड बोल गया, वो मिनट आएगा. आरपीएम में मिनट आएगा, फिर आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकंड में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो देखो इसमें ये बोल रहा है 16 सेकंड इज द टाइम इंटरवल, एंड इन दिस टाइम इंटरवल द एंगुलर स्पीड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 टू 3120 आरपीएम. आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट. तो डेफिनेटली आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि ये जो 1200 है ये ओमेगा नॉट हो गया. अब देखो रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो ये आपका क्या हो गया 1200 आरपीएम. तो रिवॉल्यूशन पर मिनट हो गया. इसको हम क्या कर देंगे बेसिकली रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. पहले रिवॉल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, पहले अपन रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो ये पर मिनट है 1200/60. ये क्या बन गया? रिवॉल्यूशन पर सेकंड बन गया. आरपीएस मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड.
तो ये आपका हो गया 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। और अब इस 20 को क्या कर देंगे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 पाई। और मैं ये बात आपको 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट को पहले मैंने रिवॉल्यूशन पर सेकंड बता 60 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि पर सेकंड पर मिनट कैसा है, मिनट आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है तो 60 का डिवाइड होगा। फिर फाइनल हो गया एंगुलर वेलोसिटी 3120 rpm, that is 3120 upon 60, again it is rps, ठीक है। तो 5 and 2 तो 52 rps हो गया, और 52 को आप क्या कर देंगे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फाइनल ओमेगा बन जाएगा 2104 पाई रेडियन पर सेकंड। तो अपन ने इस तरह से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है रेडियन पर सेकंड में। अब कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ निकालना है अल्फा निकालना है। तो ओमेगा अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, वही फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अरे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो अल्फा हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा। तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 104 पाई माइनस 40 पाई अपॉन टाइम कितना है 16 सेकंड्स। टाइम तो ऑलरेडी 16 है, time is already given in the second unit, so you need not to convert in anything. Now 104 minus 40, 104 pi minus 40 pi upon 60, तो pi आप कॉमन ले लेंगे, 104 में से आप 16 माइनस कर लेंगे, तो 104 में से 40 सॉरी नॉट 60 40 माइनस करेंगे तो 64 आएगा आई थिंक, ठीक है। तो 64 ठीक है ना, 64 ये आएगा क्या देखो जरा, ये 64 ये आएगा और ये 4 बार, तो आपका अल्फा हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट इसका ध्यान रखना, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है अल्फा का, यस। और थीटा निकालना है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन दिस गिवन टाइम, इस गिवन टाइम में वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है व्हील, रोटर व्हील। तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड में आपको उसको निकालना है। यस, सो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा का हो जाएगा ओमेगा नॉट कितना था 40 पाई इनटू टी 16 प्लस हाफ अल्फा हमारा कितना आया 4 पाई रेडियन पर सेकंड इनटू 16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई, तो थीटा हो जाएगा 640 पाई प्लस और प्लस 256 16 का स्क्वायर और 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नाउ यू सॉल्व दिस, और ये थीटा आपका आएगा रेडियन में, और इस रेडियन में वापस आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, यस 1152, यस ये आपका हो जाएगा 1152 पाई, ये आपका आंसर आएगा, ये रेडियन में आएगा। तो इसको फिर आप रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर क्या करो उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो। अरे भाई देखो रिवॉल्यूशन पर सेकंड को रेडियन पर सेकंड बनाने के लिए मैंने क्या किया 2 पाई से मल्टीप्लाई, अब मुझे वापस रेडियन को रिवॉल्यूशन बनाना है तो मैं 2 पाई का डिवाइड कर दूंगा, अब ये हो जाएंगे रिवॉल्यूशंस, यही चक्कर, इतने साइकिल्स भी बोल सकते हैं इनको, कितने रिवॉल्यूशन क्या साइकिल, सॉरी पाई से पाई कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 2 4 जा 14 and 2 6 जा 12, I think 576 revolution is the answer। अब रिवॉल्यूशन पर सेकंड नहीं आएगा, केवल रिवॉल्यूशन आएगा। अभी थीटा निकाल रहे हो बेटा, थीटा इज नॉट रिवॉल्यूशन पर सेकंड, थीटा इज ओनली रिवॉल्यूशन, ओमेगा इज रिवॉल्यूशन पर सेकंड दैट वी कन्वर्ट इनटू रेडियन पर सेकंड। तो आई थिंक इट इज क्लियर। इस तरह के मेनी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व नाउ, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इजीली यू कैन सॉल्व, ओके।
So now today's strength is 21 students. So now I can take the photograph for attendance purpose, because I think now the more students will not be coming, because already 8:30 is going to be there. So now I can take the snapshot for attendance purpose. ठीक है. So students, now we discussed about the very important topic of the chapter. So I think this numerical is clear to everybody. एंगुलर रोटेशनल मोशन की जो इक्वेशन मोशन होती है उसमें बस थोड़ा ही ध्यान रखना होता है कि आपको बहुत बार वो रिवॉल्यूशन पर मिनट में देगा आरपीएम. उस आरपीएम को पहले रिवॉल्यूशन पर सेकंड बनाना और फिर रिवॉल्यूशन पर सेकंड को रेडियन पर सेकंड बनाना पड़ता है. This is the most important thing that is to be noticed in the numerical of this type questions. ठीक है. Now we come to the torque. Very important topic, moment of force. Very important and very fundamental topic of this chapter. Moment of force. थोड़ा इसका आइडिया देता हूँ मैं आपको. और torque. So what is the moment of force? We can define. देखो student, when we talk about just translatory motion, when we talk about the translatory motion, what we say? Pulling or pushing any object to give acceleration, to change its velocity, that effort is called force. हम एक टर्म डिफाइन करते हैं वहां पे force. All are familiar. अभी हमने रिसेंटली लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पूरा फोर्स का ही स्टडी किया था. तो जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन में किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए या डी एक्सेलरेट करने के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना होता है. वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स. ओके ना. इन द सेम मैनर उसी का एनालॉजी है टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स. उसी के एनालॉजी में जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, सर प्लीज योर हैंडमेड नोट्स. यू वांट हैंडमेड नोट्स? ओके. Okay students, I will see. So when we talk about the rotational motion, जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो किसी भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, सपोज अभी हमने जैसे न्यूमेरिकल किया, मोटर व्हील changes its angular velocity 1200 rpm to 3120 rpm. So अपने आप तो चेंज होगी नहीं ना angular velocity. Some effort is required. Some external effort is required. तो रोटेशनल मोशन में जो एक्सटर्नल एफर्ट है, जो कि ऑब्जेक्ट के एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर देता है, which changes the angular velocity of object. Now it may increase also, it may decrease also. That effort is defined as the torque. This is the fundamental concept of the rotational motion. ये rotational motion वाला जो concept है उसमें ये it is the fundamental concept. ये fundamentals में काउंट होता है कि मतलब ये बेसिक चीज है कि ये तो लगेगा ही लगेगा कि रोटेशनल मोशन में. नाउ सपोज a globe is there. Now till you will not apply some torque on this globe, the globe will not rotate. Whenever you something exert, whatever you just by your hand or by any other things, whenever you try to rotate, that means you are exerting some torque. Just like a screwdriver, it is a very best example. हम screwdriver का यूज आप करते ही होंगे घर में. We just rotate the screwdriver when we tighten or we lose the screw. Okay, so whenever we tighten or lose the screw, definitely we rotate the screwdriver. That is also a type of force. वहाँ पे उसमें हम क्या लगा रहे हैं उसके ऊपर? We are exerting a torque. हैंड पंप जो विलेजेस में आप देखते हैं उसमें पूरा रोटेशन नहीं होता, लेकिन एक आर्क तो होता है. तो एक आर्क पे पार्शियल रोटेशन उसमें होता है. Even when we close or open the door,
हम दरवाजा खोलते हैं बंद करते हैं, दैट इज आल्सो रोटेशन। वी आर एक्सर्टिंग द टॉर्क ऑन द डोर। वो जो टॉर्क का जो हिंजेस है, जहां पे वो आपका जो सॉरी डोर का जो हिंजेस है, जहां पे वो टिका हुआ है, जहां पे वो बंद, जहां पे वो फिक्स है कॉर्नर पे, दैट इज रोटेशनल एक्सिस ऑफ द डोर। और उसके अबाउट हम डोर को क्या कर रहे हैं, बेसिकली पुश और पुल कर रहे हैं, दैट मींस वी आर एक्सर्टिंग सम टॉर्क। So many examples I have told you in the daily life where we observe this torque. So now we will study this torque in detail. तो टॉर्क का आंसर करना आगे सबको, टॉर्क इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, टॉर्क इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन एनी रोटेशनल मोशन which can change the angular velocity of the rotating body or to give the to start the rotational motion also. Sometimes it is also said that the torque is required to start the rotational motion of any object about any particular axis. किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट किसी बॉडी की रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करने के लिए आप भी आपका टॉर्क जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। तो वो बात हुई होगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वाज 0 when the object was in rest and now it is rotating, it will gain some initial, it will gain some final angular velocity. So definitely the main बात वही है to change the angular velocity, बस वहां पे एंगुलर वेलोसिटी 0 से चेंज हो रही है, स्टार्टिंग 0 है। अब इसको अपन, ये तो इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। यानी अपन क्या बोल सकते हैं, जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स होता है उसी का एनालॉगी रोटेशनल मोशन में कौन होता है, टॉर्क होता है, और मोमेंट ऑफ फोर्स उसको हम बोलते हैं। अब अपन इसका फॉर्मूला देख लेते हैं फटाफट से। सपोज ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट का रोटेशनल एक्सिस है, ये रोटेशनल एक्सिस है, और सपोज अपन ने यहां पे कोई भी पॉइंट लिया, ये अपन ने पॉइंट ले लिया P, और इस P की ये डिस्टेंस है रोटेशनल एक्सिस से। अब अपन इस पे कुछ फोर्स लगाते हैं इस पॉइंट P पे, लेट अस से ये फोर्स अपन क्या लगाते हैं, थीटा एंगल पे लगाते हैं, इसको अपन बोलते हैं लीवर आर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन आर्म, लीवर आर्म। OP इक्वल्स टू R, OP वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर, इसको अपन क्या बोलते हैं, लीवर आर्म। ये लीवर क्या होता है बताता हूं सब कुछ, या इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब उसका साइड हो गया, मतलब उससे कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो OP इक्वल्स टू R हो गया, ठीक है। तो ये तो इस जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया P पॉइंट पे, ये P यहां ले लिया, उसी के अलावा अपन एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ कर दें, तो उसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं, दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन। दोबारा सुनिए, any object is rotating about any fixed axis xy, that is rotating object with omega angular velocity, let us say, तो अपन ने उसके ओरिजिन से r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे क्या लगाया, उसको फोर्स लगाया रोटेट करने के लिए, जिससे ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो दिस OP इक्वल्स टू R को बोलते हैं लीवर आर्म, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसके अलावा अपन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें, that is called line of action। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसी के अलावा एक इमेजिनरी लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, that is called line of action। तब इस रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन लेते हैं लाइन ऑफ एक्शन की, that is let us n। तो this ON is the perpendicular distance of the line of action from the rotational axis। तो torque is defined as force into perpendicular distance, force into perpendicular distance of line of action from perpendicular distance of line of action from the rotational axis। तो rotational axis से line of action की perpendicular distance, तो ये हमारा जिस पॉइंट पे फोर्स लगा था उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ करके देखी, लाइन ऑफ एक्शन, और ये हमारा रोटेशनल एक्सिस, दैट इज आवर रोटेशनल एक्सिस। तो इससे अपन ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ले ली, ON। तो हमारा टॉर्क, ये इसका ग्रीक लेटर होता है टाउ, इस तरह से डिफाइन लिखते हैं अपन F * ON। नाउ यू कैन सी दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर। तो नाउ वी कैन से ON upon R equals to sin theta, perpendicular और hypotenuse sin theta हो गया, दिख रहा है आपको। ON is the perpendicular and hypotenuse, perpendicular और hypotenuse is, so we can write ON equals to R sin theta
Okay, then we can write torque equals to F into R sin theta. तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला आ जाता है RF sin थीटा भी लिख सकते हैं इसको, दैट इज, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सियल वेक्टर आपने पढ़ा होगा वेक्टर से, वही RF sin थीटा वी कैन राइट R cos F. So this is the formula of a torque. ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है RF sin थीटा R क्रॉस F. ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी व्हाट आई एम टेलिंग कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस इनटू उस पे लगने वाला फोर्स, दैट इज प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क. तो टॉर्क इक्वल्स टू RF sin थीटा वी कैन राइट. ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक्चुअली टुडे आवर क्लास इज शॉर्टेड बाय 8:40. तो नाउ योर नेक्स्ट क्लास विल बिगिन. तो 5 मिनट आपको भी थोड़ा ब्रेक चाहिए होगा ना, तो इसलिए हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं. ये फॉर्मूला मैंने बताया, आई थिंक इट इज क्लियर. आई थिंक दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू एवरीबॉडी. विशेष सिंह राघव इज सेइंग प्रेजेंट सर. ओके, आई विल टेक योर प्रेजेंट इन माय माइंड. I think it is clear. This formula is clear or not? तो yes. तो विंटर वेकेशन कल से है, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी 4 से. You will get the homework. Now everybody should submit the homework because we have a record of everything. Who have not submitted the record, who are submitting the record. Record means homework, whatever. तो like that. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आप सभी जो है पढ़ाई करें, आराम से हेल्दी रहें, और एक छोटे